मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक चैप्टर जिसका नाम है थ्री मोमेंट थ्योरम। थ्री मोमेंट थ्योरम एक ऐसा मेथड है जिसे क्लैपिरॉन्स ने डेवलप किया था। इट वॉज डेवलप बाय क्लैपिरॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट बीम्स। अब ऐसे बीम्स जिसको हम लोग यूजुअली इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पाते, उनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। सी टॉपिक का नाम क्या है? थ्री मोमेंट थ्योरम। ये एक तरह का स्पेशल मेथड है। इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल मेथड टू सॉल्व द इनडिटर्मिनेट बीम्स। लाइक अगर आपके पास एक फिक्स्ड बीम है, यू हैव अ फिक्स बीम जिसको आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या आपके पास एक कंटिन्यूस बीम है, सपोज यू हैव अ कंटिन्यूस बीम। ऐसी बीम्स को एनालाइज करने के लिए, इनका एस एफ डी बी एम डी प्लॉट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ऐसी बीम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है थ्री मोमेंट थ्योरम। अब लेट अस से आपकी फिक्स बीम क्या होती है? लेट अस से दिस इज अ फिक्स बीम जिसके दोनों एंड्स क्या है? द बोथ एंड्स ऑफ द बीम्स आर फिक्स्ड। सो ये एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। कंटिन्यूस बीम क्या होता है? जिसके पास दो से ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। सो दिस इज अ कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम के एनालिसिस के लिए हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है एंड ये हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम्स के केस में यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, इसके फॉर्मूलेस कौन से हैं। सो इसको समझने के लिए क्लैपिरॉन्स ने आपको एक थ्योरम दिया है। मान लीजिए आपके पास एक कंटिन्यूस बीम है। विल कंसिडर एक कंटिन्यूस बीम से स्पैन पकड़ लेता हूँ मैं, स्पैन ए बी सी। इसका मतलब क्या है? आपके पास एक कंटिन्यूस स्पैन है, ए पे एक सपोर्ट है, बी पे एक सपोर्ट है, सी पे एक सपोर्ट है, एंड यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर का दो स्पैन आपको निकाल के दे दिया। अब लेट अस से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे लोडिंग आ रही है यूडियल से स्मॉल w, स्पैन है इसका L1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इस पे लोडिंग है W। मान लीजिए सेंटर पे आ रहा है L/2, इसका स्पैन है L2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसका सिंपली सपोर्टेड BMD पता रहना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ सिंपली सपोर्टेड BMD। तो मैं इसके नीचे ही इसका सिंपली सपोर्टेड BMD प्लॉट कर लेता हूँ। आई विल प्लॉट इट्स सिंपली सपोर्टेड BMD। आपको पता है कि बीम कैरिंग यूडियल है, उसका सिंपली सपोर्टेड BMD कैसा बनता है? इट इज़ पैराबोला। ये बनता है पैराबोला। ये आता है WL²/8। दिस इज WL²/8। एंड जो नेक्स्ट स्पैन है BC, उस पर पॉइंट लोड आ रहा है सेंटर पे, तो उसका BMD बनता है ट्रायंगल। इट इज ट्रायंगल लाइक दिस। ये आता है WL/4। अब जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैंने एक आपको लोडिंग दे दी, उसका मैंने अपने BMD प्लॉट कर लिया। अब क्लैपिरॉन्स ने इस पर्टिकुलर कंटिन्यूस स्पैन ABC के लिए एक इक्वेशन दिया है, एक वेल प्रूव्ड इक्वेशन दी है। हमको डायरेक्टली वो इक्वेशन पढ़ना है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई थ्री मोमेंट थ्योरम, लेट अस अप्लाई थ्री मोमेंट थ्योरम इन स्पैन ABC। आपको स्पैन ABC के लिए थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। आपका सबसे पहला सपोर्ट है A पे, दूसरा है B पे, तीसरा है C पे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है? फाइनल इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला आता है MA इंटू L1/I1 प्लस 2 टाइम्स MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC इंटू L2/I2, दैट इज इक्वल टू, ये है -6A1x1 बार बाय I1L1 -6A2x2 बार बाय I2L2। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है थ्री मोमेंट थ्योरम यूज़ करते वक्त। अब यहाँ पे हर एक टर्म्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि ये MA, MB, MC क्या है। तो दिस इज MA, MB, MC, they are called support moments
इन्हें हम बोलते हैं सपोर्ट मोमेंट्स ऑफ सपोर्ट ए, बी एंड सी। ठीक है, L1 आपको पता है ये स्पैन ऑफ ए बी है, ये जो हमारा सबसे पहला स्पैन है ए बी, उसका स्पैन है, उसका लेंथ है। L2 इज स्पैन ऑफ से बी सी। I1 I2 क्या था, I1 एंड I2 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसका जो ब्रेड्थ है, उसका जो डेप्थ है, उसके टर्म्स में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। दे आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पैन ए बी एंड बी सी। ठीक है, अब एक टर्म नया है आपके लिए। सबसे पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2। अब A1 क्या होता है, आपने जो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड BMD प्लॉट किया, उनका एरिया होता है A1 A2। सो A1 इज कॉल्ड एरिया ऑफ सिंपली सपोर्टेड BMD, एरिया ऑफ सिंपली सपोर्टेड BMD ऑफ स्पैन ए बी। सबसे पहला स्पैन है ए बी, उसका ये BMD है। A2 क्या है, एरिया ऑफ सिंपली सपोर्टेड BMD ऑफ स्पैन बी सी, वो है स्पैन बी सी का। आप ए बी को फर्स्ट स्पैन बोल सकते हो, बी सी को आप सेकेंड स्पैन ही बोल सकते हो। से X1 बार एक नया टर्म है आपके लिए, X1 बार एंड X2 बार। अब X1 बार क्या होता है, ये होती है हॉरिजॉन्टल सी जी, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सी जी ऑफ BMD। हमने जो BMD प्लॉट किया उसका वो सी जी है ऑफ स्पैन ए बी, जो आपका फर्स्ट स्पैन है ए बी, दिस इज योर फर्स्ट स्पैन, उसका सी जी आपको गिनना है फ्रॉम लेफ्ट। अब ये भी वेल प्रूव्ड पॉइंट है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहने को ना, कि जो फर्स्ट स्पैन है उसका सी जी निकालेंगे लेफ्ट से। X2 बार क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल सी जी ऑफ BMD ऑफ सेकेंड स्पैन, आपका जो सेकेंड स्पैन है बी सी, उसका सी जी हमेशा निकलेगा फ्रॉम राइट, उसका सी जी हमेशा राइट से निकलेगा। तो ये चार टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, A1 A2 X1 बार X2 बार। तो मैं यहाँ पर इसका सी जी प्लॉट कर लेता हूँ। मान लीजिए सिमिट्री है, तो इसका सी जी आएगा सेंटर पे, पहले स्पैन का सी जी हमेशा लेफ्ट से निकालेंगे, तो यहाँ अपना X1 बार। सेकेंड स्पैन का सी जी निकालना है राइट से, मतलब सी से निकलेगा, तो दिस इज X2 बार, दिस इज X2 बार। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि A1 A2 क्या होता है एंड X1 बार X2 बार क्या होता है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये एक सिंपल कंटिन्यूस बीम के लिए 3 मोमेंट थ्योरम का इक्वेशन मैंने दे दिया आपको। तो दिस इज कॉल्ड क्लैपिरॉन्स इक्वेशन ऑफ 3 मोमेंट, शॉर्ट में लिखा मैंने 3 मोमेंट। ठीक है, सम बेसिक टर्म्स टू स्टडी। मान लीजिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यू हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम, उस पर आ रहा है यूडीएल। ठीक है, उस पर आ रहा है यूडीएल, सो स्मॉल w, किलो न्यूटन पर मीटर का। इसका स्पैन कितना है, से L है। इसका BMD कैसे बनेगा, वो बनेगा पैराबोलिक ऐसा, दिस इज WL²/8। नाउ हमको पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL²/8। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मोमेंट है, ये इसका हाइट शो कर रहा है फिगर का, इतना जो वैल्यू है ये इसका हाइट शो कर रहा है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द फिगर। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया विल बी, पैराबोला का एरिया क्या होता है, वो होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, इसका बेस है इसका पूरा L लेंथ, दैट इज L। इसका हाइट कितना है, जो मैंने WL²/8 से निकाला वैल्यू, वो इसका हाइट होगा। तो यहाँ पर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज 2/3 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब फिगर सिमेट्रिकल है, तो इसका जो सी जी है वो एग्जैक्टली सेंटर पर लाई करेगा, मतलब स्पैन के हाफ पर लाई करेगा। इट विल लाई ऑन हाफ ऑफ द स्पैन। ये आपका केस नंबर 1 हो गया। आता है केस नंबर 2 पे। से सिंपली सेपरेट बीम है, लोड है W, लेट अस से सेंटर पे आ रहा है L/2 तो इसका BMD तो आपको ट्रायंगल बनता है, आपको पता है, दिस इज WL/4। ठीक है, तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज WL/4। इसका एरिया, सी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, सो हाफ बेस है इसका एल, आप देख सकते हैं बेस क्या है एल, हाइट है डब्ल्यू एल बाय 4, हाइट इज डब्ल्यू एल बाय 4। सो आपने यहाँ से एरिया निकाल लिया। अब अगर आपको इसका सी जी निकालना है तो आप देख सकते हो फिगर सिमेट्रिकल है, तो इसका सी जी भी सेंटर पे आएगा। सो एक्स बार विल बी हाफ ऑफ द स्पैन एल बाई 2, एक्स बार विल बी हाफ ऑफ द स्पैन। अब एक थर्ड केस लेते हैं हम लोग, विल कंसिडर थर्ड केस। से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर लोड है डब्लू, वो भी सेंटर पे नहीं आ रहा, लोडिंग इज एसेंट्रिक। लोडिंग क्या है, एसेंट्रिक है। तो इसका बीएमडी कैसा बनता है, वो भी ट्रायंगल बनता है, बट ड्यू टू अनसिमेट्री इसका वैल्यू आता है डब्ल्यू ए बी बाय एल, दैट इज डब्ल्यू बी बाय एल। सो मोमेंट आ गया डब्ल्यू ए बी बाय एल। अब ध्यान देना, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट स्पैन है, ठीक है। 3 मोमेंट थ्योरम अगर आपको यूज करना है तो आपके पास कम से कम 2 स्पैन चाहिए, विदाउट 2 स्पैन यू कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशन। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट स्पैन है ए बी, दिस इज योर फर्स्ट स्पैन ए बी। आप सबसे पहले इसकी एरिया निकाल लीजिए A1 लेटर से, वो आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, बेस है इसका L, इसका टोटल स्पैन कितना है वो L है। इसका हाइट कितना आ रहा है, वो आ रहा है डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो यहाँ से आपने इसका फर्स्ट एरिया निकाल लिया A1, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट स्पैन है तो मैं इसको नाम देता हूँ x1 बार, क्योंकि फर्स्ट स्पैन है इसलिए नाम दे दिया x1 बार। तो इसका सी आपको पता है फर्स्ट स्पैन का सी निकलता है फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट स्पैन का सी निकलता है लेफ्ट से, तो इसका मतलब है यहाँ से इसका सी निकलेगा, सो x1 बार। तो याद रखना अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका सी निकालने का फॉर्मूला आता है L प्लस ए बाई 3, दिस इज L प्लस ए बाई 3। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है जब आपको सी लेफ्ट से निकालना है, ठीक है। सेम मैं दूसरा केस लेता हूँ, से सिंपली सेपरेट बीम है, लोड है W, ये है A, ये है B। अब मान लीजिए दूसरा स्पैन है ए बी, बट ये अभी सेकेंड स्पैन है, कहीं ये सेकेंड स्पैन बन रहा है आपके प्रॉब्लम में। सो बी एम डी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दैट इज डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस है एल, हाइट है डब्ल्यू ए बी बाई एल। अगर आपको सी जी निकालना है, अगर आपको सी जी निकालना है सेकेंड स्पैन का, तो याद रखना अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल, सी जी निकालना राइट से, सी जी निकालना राइट से, तो यहाँ एल प्लस बी बाय 3, द फॉर्मूला विल बी एल प्लस बी बाय 3, दिस इज फ्रॉम राइट, दिस इज फ्रॉम राइट। सो ये आपकी इक्वेशन बनती है सी जी की जब आप लेफ्ट या फिर राइट से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट इसका केस स्टडी करने वाले हैं, जिसमें 3 मोमेंट थ्योरम आपको अप्लाई करना है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स के लिए। सो विल मूव टू टाइप नंबर 2, टॉपिक नंबर 2। इसका टॉपिक नंबर 2 क्या था, जिसमें आपको सपोर्ट्स आपका सिंक हो रहा है, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स। तो वैसी इक्वेशंस के लिए आपका 3 मोमेंट थ्योरम का इक्वेशन क्या बनता है आपको वो चेक करना है, ठीक है। तो हम टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 स्टडी करेंगे, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस से आपके पास वापस से कंटिन्यूस स्पैन है ए बी सी, ए बी सी, से सम लोडिंग, स्पैन इज L1 I1, L2 I2। इसका BMD आपको पता है, ये बनता है पैराबोला, WL²/8, ये बनता है ट्रायंगल, WL/4। मान लीजिए इसमें से कोई सपोर्ट एक सिंक हो रहा है, लेट अस अज्यूम एनी सपोर्ट इज सिंकिंग। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई सपोर्ट सिंक हो रहा है, एनी सपोर्ट इज सिंकिंग। यहाँ पे सिंकिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का नीचे सेटल होना, दैट इज सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट, सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट बाय से सम अमाउंट डेल्टा, ठीक है। अब इस डेल्टा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इट मे बी 10 mm, इट मे बी 15 mm, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के लिए इसका एनालिसिस करना है।
तो जस्ट आपको इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसका जो इक्वेशन बनता है, लेट अस अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन एबीसी। अगर आपको 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है स्पैन एबीसी के लिए, तब वो इक्वेशन बनता है इस प्रकार से। पहला सपोर्ट है ए, तो ये आएगा एम ए इंटू लेंथ है L1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, प्लस 2 टाइम्स एम बी L1 बाय I1 प्लस L2 बाय I2 प्लस एम सी इंटू L2 बाय I2, दैट मस्ट बी इक्वल टू -6 A1 X1 बार बाय I1 L1 -6 A2 X2 बार बाय I2 L2। यहाँ तक इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा के 2 टर्म्स ऐड करना है। वो है 6E del 1 बाय L1 प्लस 6E del 2 बाय L2। अब यहाँ जो डेल्टा 1 है डेल्टा 2 है, इसको कैसे वर्कआउट करना है हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको वो चीज़ याद रखनी है कि आपके ये 2 टर्म्स ऐड हो गए। ड्यूरिंग सिंकिंग दीज 2 टर्म्स आर एडेड। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर द बीम हुज सपोर्ट इज सेटलिंग बाय सम अमाउंट। तो ये आपने स्टडी किया, आपने स्टार्ट किया था 3 मोमेंट थ्योरम का बेसिक, जिसमें आपने पहला एक बेसिक स्टडी किया जिसमें आपने विदाउट सिंकिंग बीम को कैसे एनालाइज करना है। तो ये इसका इक्वेशन था। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने उसके पैरामीटर से स्टडी किए, एंड देन आपको उसके बेसिक टर्म स्टडी किया कि इसका एरिया कैसे निकालना है, उनका सीजी कैसे निकालना है, एंड देन टॉपिक नंबर 2 में आपने स्टडी किया सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।